नमस्कार, एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं लगातार आप लोगों के लिए क्लास लेकर आते रहूँगा। तो आप लोग पहले से जानते हो कि जो भाई झारखंड में चतुर्थ वर्गीय बहाली विज्ञापन निकला हुआ था, उस विज्ञापन में क्या हुआ था। तो वो जो विज्ञापन जब रद्द होने वाला था तो उस टाइम बात हुई थी एग्ज़ाम को लेकर के। तो उस एग्ज़ाम के लिए जो हमारे राज्य के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो अपना भाई इंटरव्यू में क्या बोला था कि हम जो यहाँ पे पलामू ज़िले में जो पलामू ज़िला का भी पर्यटक स्थल है उसके बारे में भी प्रश्न आएंगे, इस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी को लेकर के भाई मैं अभी आ गया हूँ। उन्होंने भाई ये भी जिक्र किया था कि भीम चूल्हा के बारे में। तो उस भीम चूल्हे के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, वीडियो अधूरी देखोगे जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो कम से कम वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ कि जो पलामू ज़िला में भाई पलामू ज़िला कौन कौन से ज़िले को भाई टच करती है, इनका जो नज़दीकी ज़िला होने वाला है उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि पलामू में जो है उत्तर पश्चिमी में झारखंड के भाई जो पलामू ज़िला है वो उत्तर पश्चिमी झारखंड में एक ज़िला है। जो पूर्व में भाई ज़िला चतरा है, पूर्व दिशा में ज़िला चतरा को टच करती है और पश्चिम में गढ़वा को, और दक्षिण में लातेहार, और उत्तर में जो है एक राज्य को टच करती है, जो राज्य है बिहार। तो बिहार की सीमा को वो टच करती है। और ये मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि ये जो है 1 जनवरी 1892 को अस्तित्व में आया था। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को सबसे पहले ही बता दिया था। आई होप आप लोग को याद होगा, बाकी नहीं याद होगा तो भाई मैंने पहले ही बताया है। आप लोग पेन कॉपी कलम जो भी है ले करके बैठो, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ उससे कम से कम आप लोग ध्यान से देखो और नोट किया करो, जिससे कि भाई जानकारी अच्छे से मिल सके। मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्लास आप लोगों को कोई दे रहा होगा यूट्यूब पे जो मैंने शुरू कर दिया है। और काफ़ी लोग अब देखो कॉपी करना शुरू कर देंगे, बट मैं जो भी चीज़ लाता हूँ मेरा एक भी सवाल का आंसर भाई गलत नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भाई कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ही आप लोगों के पास लेकर आता हूँ। तो काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए और इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। तो कम से कम एक लाइक कर दिया करो, और वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को अच्छा लग रहा है क्लास। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं लगातार लेकर आते रहूँगा। तो बात करते हैं पूरे झारखंड के पर्यटक स्थल के बारे में। वैसे हर एक पर्यटक स्थल के बारे में बताने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट इस पर भी डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्या हो रहा है पलामू में, कितने पर्यटक स्थल है, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। तो दोस्तों, भीम चूल्हा की बात करने से पहले जो पलामू ज़िले में और भी ज़्यादा पर्यटक स्थल थे उनके बारे में बात करते हैं, जो अब नहीं है पलामू ज़िले में, क्योंकि पलामू ज़िला का जो है विभाजन हो गया, उसके बाद से वो दूसरे ज़िले में कन्वर्ट हो गया। तो देखो, पलामू ज़िला के विभाजन के बाद जो बेतला नेशनल पार्क है, जिसका नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, और उसके बाद पलामू किला है सहित भाई अन्य कई पर्यटक स्थल जो हैं वो लातेहार ज़िले में चले गए, जिससे पलामू ज़िले में पर्यटक स्थल की भाई कमी दिखने लगी। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि अभी पलामू ज़िले में पर्यटक स्थल कम है। तो पर्यटक स्थल की भाई कमी नहीं है अभी पलामू ज़िले में, लेकिन क्या है उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भौगोलिक समृद्धि से भरपूर पलामू ज़िले में पर्यटन स्थलों की भाई कमी नहीं है, लेकिन इन स्थानों पर सुविधाओं का विस्तार नहीं किया जा रहा, जिससे यहाँ कम संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भाई सुरक्षा के प्रबंध भी नहीं है। इसके बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। पिकनिक स्पॉट भी भाई जो है वो पिकनिक स्पॉट भी बहुत सारे हैं, और लेकिन भाई ये विकसित नहीं किए गए। इसीलिए मजबूरी में स्कूल, व्यक्तिगत व टूरिज्म सामूहिक ट्रिप के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। पलामू ज़िले के विभाजन के बाद बेतला नेशनल पार्क, पलामू किला सहित अन्य कई पर्यटक स्थल लातेहार ज़िले में चले गए, जिससे पलामू में पर्यटक स्थलों की कमी दिखने लगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, मैंने तो पहले ही बताया कि यहाँ पे पर्यटक स्थलों की कमी नहीं है। बस यहाँ पर जो है गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो प्रशासन है वो बस सहायता करे, हेल्प करे। फिर देखो यहाँ पे पर्यटक स्थलों की कोई कमी नहीं रहने वाली है। तालाब, नदिया के तट भी पर्यटन के लिए विकसित किया जा सकता है। पर्यटन के विकास के लिए सरकार गंभीर नहीं है। कुछ तत्कालीन पदाधिकारी ने पलामू के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए योजनाएं तो बनाई, लेकिन वह सिर्फ प्रस्ताव बनकर रह गया। कहीं कुछ पैसे खर्च भी किए गए, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला भाई। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पलामू ज़िले में भाई जो मेन मोहम्मदगंज है वहाँ पे है भीम चूल्हा। तो उसी भीम चूल्हे के बारे में भी बात करेंगे आगे वीडियो में। उसके बारे में बताएंगे कि वो कहाँ है, उसका क्या इतिहास रहा है, हर एक चीज़ बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद चैनपुर का रानी ताल, चियाकी पहाड़, सतबरवा का मलाया डैम सहित करीब आधा दर्जन से ज़्यादा ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है। इन स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे सैलानी पूरा समय बिता सकते हैं। प्रकृति सौंदर्य से भरपूर है।
इन पर्यटन स्थलों कर है जो स्थलों पर ठहरने सहित अन्य सामान्य सुविधाएं नहीं होने से क्षेत्र पर्यटन स्थलों के रूप में स्थापित नहीं हो पा रहा है। कुछ खास जगहों को विकसित करने के लिए बड़े बजट भी स्वीकृत हुए, लेकिन भाई उसका कुछ हुआ नहीं। ज़मीनी स्तर पर कुछ होगा तभी तो कुछ होगा। तो अब बात करते हैं कि पलामू ज़िले के 4 स्थान जो मिला भाई पर्यटन स्थल का दर्जा, तो वो कौन से स्थान है देख पा रहे हो। मोहम्मदगंज का भीम चूल्हा जिसके बारे में बताएंगे, चियाकी पहाड़, उसके बाद सतबरवा का मलय डैम और हैदरनगर का देवी धाम जो कि है, ये सब पर्यटन स्थल का दर्जा मिल चुका है इन्हें विकसित करने के प्रयास शुरू हुए हैं, लेकिन वह अभी कामयाब नहीं हुआ है, अभी भी पूरे अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाया है। बाकी क्या होता है क्या नहीं वो तो मैं आप लोग को अपडेट देते ही रहूँगा। उसके बाद बात करते हैं कि पलामू में जो मोहम्मदगंज में भीम चूल्हा है उसको पर्यटक स्थल का दर्जा मिलने के बाद इसके परिसर को भाई विकसित करने के लिए 35 लाख का विकास कार्य पूरा किया गया। इस पे पार्किंग स्थल हर एक चीज़ का निर्माण करने के लिए मिला है पैसा। बाकी अगर क्या क्या यहाँ पे होता है हर एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा। तो अब बात करते हैं असल चीज़ कि मकर संक्रांति के अवसर पर मेला का डाक के नाम पर राजस्व को वसूली अंचल कार्यालय, ये सब मेन बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं कि है क्या आखिर। अब देखो पलामू ज़िले में अगर रोज़गार चाहिए तो ये सभी पर्यटक स्थल को डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या झेल रहे पलामू ज़िले के लिए इन पर्यटन स्थलों का विकसित कर हजारों लोगों के लिए रोजगार जो है उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले में पर्यटन स्थलों से जुड़े अन्य अप्रत्यक्ष व्यापार भी क्षेत्र में सैकड़ों परिवारों को भाई रोजी समाधान बना सकते हैं। तो इको टूरिज्म का विकास कर पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है। पलामू ज़िले में मेदिनीनगर सहित आसपास के लाखों पर्यटन स्थल जो हैं वो लुत्फ उठाने के लिए अन्य स्थलों पर जाने से विवश हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हो जाएगा भाई, अगर पलामू ज़िले में खुद पर्यटन स्थल रह जाएंगे, सब कुछ बना दिया जाएगा, तो क्यों कोई जाएगा बाहर में घूमने के लिए। इसी वजह से भाई अब बात करते हैं भीम चूल्हे की। तो भीम चूल्हा के बारे में बात करते हैं तो झारखंड प्रांत का भाई जो जंगलों पहाड़ों से घिरा पलामू क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक पौराणिक स्थलों से परिपूर्ण है। इसी क्षेत्र में हुसैनाबाद अनुमंडल का मोहम्मदगंज भी शामिल है। तो जो मोहम्मदगंज है वो कौन सा अनुमंडल में है, वो हुसैनाबाद का अनुमंडल में है। आज मैं सब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, ऑब्जेक्टिव नहीं लाया हूँ। आप लोग भाई बोलोगे तो ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आ जाओगे इसके लिए। तो यहीं पर पौराणिक भीम चूल्हा स्थित है। भीम चूल्हा कहाँ पे स्थित है, तो वो मोहम्मदगंज में है, आप लोग नोट करते जाना। उसके बाद बात करते हैं कि वदंतियों के अनुसार यह वही 5000 साल पुराना चूल्हा है जिस पर पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान भीम भोजन बनाया करते थे। तो इसका इतिहास यही है, ये 500 साल पुराना इतिहास है इसका, जिस पर पांडव जो लोग हैं अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आकर के जो भीम थे वो अपना खाना पीना भोजन जो है बनाया करते थे। यह जो है यहाँ पे देख पा रहे हो कोयल नदी के तट पर शिलाखंडों से बना है। इसके नज़दीक कौन सा नदी है तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, कोयल नदी है। ध्यान देना मेरे हर एक पॉइंट को, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छे से कोई एक्सप्लेन नहीं करने वाला है, तो आप लोग ध्यान देना कि कौन सा नदी है, कोयल नदी। अब पांडवों के इस इलाके में ठहराव का जो मुख्य गवाह है वो है कि प्रसिद्ध भीम चूल्हा मोहम्मदगंज बराज के पास अवस्थित है और पर्यटन स्थल के रूप में सैलानी एक साथ दोनों जगहों का भ्रमण कर सकते हैं। भीम चूल्हा के बगल में पहाड़ी के पास पत्थर की तलाशी हुई हाथी जो है एक दर्शनीय है भाई। मैं वहाँ पे ऑलरेडी जा चुका हूँ, मैं भी देखा हूँ। बहुत ही विशाल एक हाथी है जो पत्थर का बनाया हुआ है, जिससे लोग अपने श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ भी करते हैं। इसमें आने के लिए आप लोगों को बरवाडी से डिहरी भारतीय रेल लाइन भी भीम चूल्हा से नीचे होकर गुजरती है। भीम चूल्हा ऊपर है, उसके नीचे से रेलवे लाइन तक गुजरती है। तो भीम चूल्हा जाने के लिए आपको डाल्टनगंज जाना होगा। डाल्टनगंज से भी आपको सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन होने वाला है वो है मोहम्मदगंज, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है मोहम्मदगंज। वहाँ से आप लोग जा सकते हो। तो पलामू की सुंदरता आनंद के रंगों और नदियों जैसे प्राकृतिक स्थानों में देखी जा सकती है। इसके अलावा पलामू में कुछ ऐतिहासिक स्थान भी है जो प्राचीन काल से अपने अस्तित्व को दर्शाते हैं। उसी में से एक है जो हमारा भीम चूल्हा है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। बाकी मैं हर एक चीज़ का अपडेट आपको देते रहूँगा चैनल पे, तो कम से कम सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करो और मुझे जाकर के टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा। तो आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखना। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।